Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, this will be the fourth lecture of the chapter of General Exception, and in this particular lecture, we will discuss section 19 of BNS, Bharatiya Nyay Sanhita 2023, which deals with the concept of necessity. तो आज हम सेक्शन 19 भारतीय न्याय संहिता का डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए सेक्शन 19 हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। द टाइटल ऑफ सेक्शन 19 इज एक्ट लाइकली टू काज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। सो नथिंग इज एन ऑफेंस, मतलब ऑफेंस नहीं होगा merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. So sometimes the person is having a knowledge that this particular act will likely cause a harm to someone else. कभी कभी हमको पता रहता है कि मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाले पर्सन को नुकसान पहुंच सकता है, हार्म हो सकता है। ये नॉलेज के साथ अगर मैं एक्ट कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो हार्म हो सकता है, फिर भी वो ऑफेंस नहीं होगा। क्यों? इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म। लेकिन मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंशन उस पर्सन को हार्म कॉज करना नहीं था। मुझे नॉलेज है कि मैं ऐसा करूंगा तो उसको हार्म हो सकता है, लेकिन मेरा इंटेंशन उसको हार्म कॉज करना नहीं है। आई नीड गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, बट माई इंटेंशन बिहाइंड doing that particular act is to prevent that person from causing a other harm. मैं क्या करता हूं, मैं क्या चाह रहा हूं कि उस पर्सन को कोई हार्म ना पहुंचे, एक नुकसान होने से बचाने के लिए अगर मैं कोई एक्ट करता हूं और ये एक्ट करते हुए अगर उसको कोई हार्म होता है तो मुझे सेक्शन 19 का प्रोटेक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि बोलते हैं टू अवॉइड अ ग्रेटर हार्म स्लाइट हार्म इज परमिटेड। बड़ा नुकसान बचाने के लिए छोटा नुकसान परमिसिबल है। मुझे पता है कि आपको कोई ना कोई नुकसान होने वाला है, वो नुकसान से बचाने के लिए मैं कोई एक्ट करता हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, इससे आपको इंजरी हो सकती है, लेकिन मेरा इंटेंशन आपको इंजोर नहीं करना है बल्कि आपको कोई और इंजरी से बचाना है। तो दैट इज कॉल्ड नेसेसिटी। तो उस सिचुएशन में मेरा इंटेंशन आपको बड़ी इंजरी से बचाना है, तो इस प्रोसेस में अगर मैं आपको कुछ इंजरी कॉज करता भी हूं तो मेरा इंटेंशन आपको इंजोर करना नहीं है बल्कि बड़ी इंजरी से बचाना है। तो इसलिए सेक्शन 19 का प्रोटेक्शन मुझे मिलेगा और आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी ऑफेंस। मैं ऑफेंस के लिए लायबल नहीं रहूंगा। एक्सप्लेनेशन इज देयर, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। अब ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि मैं जिस नुकसान से आपको बचाना चाहता हूं वो नुकसान आपको होने भी वाला था या नहीं होने वाला था। एक आधे बार ऐसा हो सकता है कि इमिनेंट डेंजर नहीं है आपको, वो नुकसान मतलब मैं आपको नुकसान किए बिना भी, आपको इंजोर किए बिना भी आपको उस बड़े नुकसान से बचा सकता था। अगर ऐसा है तो मैं लायबल रहूंगा। बात ध्यान में रखिए। तो अगर कब एक्सक्यूजेबल कब है कि मुझे पता है कि आपको बचाने के लिए मुझे ये एक्ट करना ही पड़ेगा और ये एक्ट करते हुए आप इंजोर्ड भी हो सकते हैं, ये नॉलेज के साथ अगर मैं एक्ट करूंगा तो मुझे एक्सक्यूज है। मुझे पता है कि अगर मैं ये एक्ट नहीं करूंगा तो आपको बचा ही नहीं सकता। जैसा कि फॉर एग्जांपल नेसेसिटी कैसा हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर एक लाइट का बटन ऑन किया है और ऑन करते वक्त आपको शॉक लग गया। अब शॉक लगा, आप वहीं पर चिपके हैं। अब इस सिचुएशन में मुझे पता है कि अगर मैं आपको वहां से छुड़ाऊंगा नहीं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। अब मैं अगर जाकर आपको पकड़ूंगा तो मुझे भी करंट लग सकता है। तो मैंने क्या किया, किसी लकड़ी से मैंने आपको मारा, लेकिन मुझे ये नॉलेज है कि मैं जब लकड़ी से आपको मार रहा हूं तो आपको इंजरी कॉज हो सकती है, लेकिन मैं आपकी जान बचाने के इरादे से मैंने मारा आपको। मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन आपकी जान बचाना था। भले ही मैंने लकड़ी से आपको मारा, आपको इंजरी हुई, लेकिन उस इंजरी के लिए मैं लायबल नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको वो छोटी इंजरी कॉज नहीं करता तो आपकी डेथ हो सकती थी। तो मेरा एक्ट क्या है, एक्सक्यूजेबल है सेक्शन 19 में। द डिफेंस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम नेसेसिटीज नॉन हैबिट लीगम। नेसेसिटी नोज नो लॉस। तो
तो ये इस पर ही बेस्ड है ये। अब इंग्रेडिएंट्स क्या है नेसेसिटी के, देखिए सेक्शन 19 के इंग्रेडिएंट्स क्या है। द सर्कमस्टांसेस शैल कंपेल रॉन्ग डूअर टू डू सच अ क्रिमिनल एक्ट एंड द रॉन्ग डूअर शैल नॉट हैव क्रिमिनल इंटेंशन। द सर्कमस्टांसेस शुड बी लाइक that the circumstances itself compel the persons to does a criminal act and he is having no criminal intention। जैसा कि मैंने बताया कि आपको करंट लग चुका है, अब ये सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि मुझे क्रिमिनल एक्ट करने पर मजबूर कर रहे हैं, मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, मुझे पता है कि मैं आपको इंजरी कॉज किए बिना, आपको जख्मी किए बिना आपको मैं आपकी जान नहीं बचा सकता, तो मेरा क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ने मुझे कंपेल किया वो क्रिमिनल एक्ट करने के लिए, आपको इंजोर करने के लिए। अगर ऐसा है तभी सेक्शन 19 का मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। सेकंड वन इज द रॉन्ग डूअर शैल हैव टू डू दैट एक्ट विथ एन इंटेंशन टू प्रिवेंट अदर हार्म। रॉन्ग डूअर का इंटेंशन क्या होना चाहिए? रॉन्ग डूअर का इंटेंशन ये होना चाहिए कि जो इंजरी कॉज कर रहा है वो इंजरी दूसरे किसी हार्म से बचाने के लिए कॉज कर रहा है। जैसा मैंने कहा आपको करंट लग चुका है, मैं आपको इंजरी कॉज कर रहा हूं दूसरे हार्म से बचाने के लिए। अगर मैं आपको इंजरी कॉज नहीं करता, आपको लकड़ी से नहीं मारता, तो आपकी डेथ हो सकती थी, तो आपकी डेथ नहीं होना इसलिए मैंने इंजरी कॉज किया। टू प्रिवेंट अदर हार्म इंजरी कॉज करता है तो ही सेक्शन 19 का प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। थर्ड वन इज द एक्ट मस्ट बी जस्टिफाइड अंडर द सर्कमस्टांसेस। वो जो एक्ट कर रहा हूं वो जस्टिफाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको करंट लगा, आपकी जान जा सकती है, मैंने आपको लकड़ी से मारा, ये जस्टिफाइड एक्ट है। अगर लकड़ी से नहीं मारता तो आपकी जान जा सकती थी, तो जस्टिफाइड अंडर द सर्कमस्टांसेस होना चाहिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप, मुझे पता है कि उस बटन में करंट है जो आप ऑन करने जा रहे हैं, अभी आप जा रहे हैं ऑन करने के लिए, अभी आपको करंट नहीं लगा और मैंने डायरेक्टली आपको लकड़ी से मारा, और बाद में ये कह रहा हूं कि मैंने आपको लकड़ी से इसलिए मारा क्योंकि आप अगर उस बटन को ऑन करते तो आपको करंट लगता, और अब मैंने आपकी जान बचाने के इरादे से आपको मारा। अब यहां पर मैं आपको बोलकर भी रोक सकता था, ये जो मेरा एक्ट है इस सर्कमस्टांसेस में जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि मैं यहां पर आपको बोलकर भी रोक सकता था। अगर मैं इस सर्कमस्टांसेस में इंजरी कॉज करूंगा तो मुझे उसके लिए लायबल ठहराया जा सकता है। करंट लगने के बाद करूंगा, डेफिनेटली जस्टिफाइड है। द रॉन्ग डूअर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। रॉन्ग डूअर का एक्ट गुड फेथ में है। जो मैंने आपको करंट लगा, मैंने जो आपको इंजरी कॉज किया, गुड फेथ में कॉज किया। मेरा मकसद आपको इंजोर करना नहीं था, मेरा मकसद आपको आपकी जान बचाना था, तो मेरा एक्ट गुड फेथ में होना जरूरी है, तभी सेक्शन 19 का प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। देखिए आर वर्सेस बॉर्न एक केस है सेक्शन 19 से रिलेटेड। इन दिस केस अ यंग गर्ल वॉज प्रेग्नेंट बिकॉज शी वॉज रेप्ड। एक यंग गर्ल थी, शी वॉज प्रेग्नेंट, बट द रीजन ऑफ प्रेगनेंसी वॉज दैट शी वॉज रेप्ड बाय अक्यूज्ड, कि अक्यूज्ड ने उसका रेप किया और वो प्रेग्नेंट हो गई। अ गायनोकोलॉजिस्ट had performed an abortion with the consent of her parents। गायनोकोलॉजिस्ट ने उसका अबॉर्शन किया उसके पेरेंट के कंसेंट के साथ। It was the opinion of a doctor that the rape victim could die if permitted to give birth। अब यहां पर उस डॉक्टर का ओपिनियन ये था कि अगर ये अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अब ये रीजन था कि उसका अबॉर्शन किया गया उसके पेरेंट के कंसेंट के साथ। द डॉक्टर वॉज फाउंड नॉट गिल्टी ऑफ अनलॉफुली प्रोक्यूरिंग मिसकैरेज एज ही एक्टेड इन गुड फेथ। अब डॉक्टर को यहां पर अनलॉफुल मिसकैरेज के लिए लायबल नहीं ठहराया गया, क्योंकि डॉक्टर ने गुड फेथ में एक्ट किया, क्योंकि डॉक्टर ने जो अबॉर्शन किया उस लड़की की जान बचाने के इरादे से किया। हार्म कॉज किया, नो डाउट अबॉर्शन हार्म है, डॉक्टर को पता था कि अबॉर्शन कर रहा हूं ये हार्म है, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन बड़े नुकसान को बचाना था, उसकी जान बचाने के इरादे से अबॉर्शन किया। तो सेक्शन 19 का कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया, और यहां पर क्योंकि नेसेसिटी थी, बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटा नुकसान परमिसिबल है। तो दैट इज सेक्शन 19 विच वी हैव डिस्कस्ड। नेसेसिटी हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।